आप सबों को यीशु चाहे। आज के 5वां त्रिणी तातीस ऑनलाइन गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने बीते समय बीते दिनों में पिता प्रभु जी आपने हम सभी को पिता प्रभु जी संभाले रखा और होने दिया पिता प्रभु जी कि आज के इस सुंदर दिन में पिता प्रभु जी आपने ले पहुंचाया पिता कि हम पिता प्रभु जी आज के इस रविवारी गिरजा आराधना में पिता प्रभु जी हम सम्मिलित होने पाते हैं पिता प्रभु जी। और आज के गिरजा आराधना को पिता आप ही के हाथों समर्पित करते हैं पिता प्रभु जी, और सारे पाप दोष और अपराधों को आपके सम्मुख मान लेते हैं पिता। और यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगती हूँ पिता प्रभु जी, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम गिरजा आराधना शुरू करते हुए साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। एक सुनने वाला करे प्रचार, सब कहीं फैलावे यीशु समाचार। पापी लोग यह सुनने पावे बहुत बार, हरे आवे यीशु पार। वही सबको देश के लोगों को देव न्योता, किसी को वह नहीं करेगा निराश, हर एक आवे यीशु पार। खोजी हो तो यीशु का मान, केवल वह बचाता मनुष्यों का प्राण। उस पर दे भरोसा जिसमें मिलता त्राण, हर एक आवे यीशु पार। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को देव न्योता, किसी को वह नहीं करेगा निराश, हर एक आवे यीशु पार।
मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा सनातन से सनातन हो। आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया है और अपनी निज प्रजा और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पावे, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कलीसिया के द्वारा आज के लिए ठहराया गया पाठ वचन। पहला पाठ वचन लूका 5:1-11। पहला पाठ वचन लूका 5:1-11 और दूसरा पाठ वचन विलाप गीत अध्याय 3 22 पद से 33 पद तक। विलाप गीत 3 22 पद से 33 पद तक। आज का पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 1-11। उसमें यूं लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वह गन्ने सरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो समौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले।
तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। तब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि डूबने लगी। यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने समौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ तक। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन हम लोग देखेंगे विलाप गीत 3 उसका 22 से 33। विलाप गीत 3 उसका 22 से 33। इसमें परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन यूँ कहता है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई सृष्टि नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोहते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और नाम धराई सहता रहे, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। यहाँ तक। आमीन। वचन के पढ़े जाने और सुने जाने में परमेश्वर बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हल्लेलुया। कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आराधना के लगातार में दूसरा गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी से। Bye.
तबरानम भाई बहिन रे जीरो क्रिस्तानी मंडली धर्मस की राजी क्रिस्तानी मंडली धर्मस की राजी रागे आके कोड़े लागी बरानम भाई बहिन रे जीरो तयूर वासनो योर बियोला रे जीरो बरानम भाई बहिन रे जीरो योर बसंगेरा ना योर बियोला रे जिरना अल्लाह योर बसंगेरा ना योर बियोला रे जिरना नाद संगेरा ना जितना योलखना बरानम भाई बहिन रे जीरो योर बासनो योर बियोला रे जीरो तो बरानम भाई बहिन रे जीरो मजनूरे जिरना परादिस नूरे जिरना लायोर बस नूरे जिरना परादिस नूरे जिरना मेरे खानो सदो सदो रे जिरना बरानम भाई बहिन रे जीरो तयूर बासनो योर बियोला रे जीरो तो बरानम भाई बहिन रे जीरो मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं हे महान अनुग्रहकारी राजा, इस समय फिर से आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं खुदावंत पिता, और आपको धन्यवाद देते हैं हे पिता। आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए ऐसे सुंदर अवसर दिया कि आज के दिन हम फिर से आपके जीवित सुसमाचार वचन को हम सुनने और सीखने जा रहे हैं। हे महान परमेश्वर पिता, इस समय आप अपना उपस्थिति दीजिए ताकि हम आपके जीवित वचन को हम गहराई के साथ समझने पाएँ और आप ही की जीवित वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने वाले होने पाए। हे महान परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों को जो ऑनलाइन से आज के वचन को सुन रहे हैं पिता, उनको आप बहुत आयत से आशीष दे, उनके मन हृदय आत्मा को खोल दे पिता, ताकि आज के वचन उनके हृदय को परिवर्तन करने वाले होने पाए और आपके लिए वे लोग अपना जीवन को दे सके पिता, आपकी इच्छा के अनुसार चल सके। हे पिता, संपूर्ण कार्यभार को आप ही के हाथ में देते हुए दिन ताकि प्रार्थना को सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग इस समय उपदेश के लिए वचन देखेंगे जो हमें मिलेगा पतरस की पहली पत्री, उसका 3 अध्याय 8 पद से 15 पद तक। पतरस की पहली पत्री 8 पद से 15 पद तक। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो,
क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होंठ को छल की बातें करने से रोके। वह बुराई के साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहें, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन को पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। यहाँ तक आमीन। मंडली बैठ जाएंगे। मसीह में प्रिय माता पिता, भाई बहन तथा सभी ऑनलाइन श्रोतागण, आप सबों का आज के इस ऑनलाइन गिरजा आराधना में फिर से स्वागत है। मसीह प्रियो, आप सबों का हार्दिक स्वागत है तथा परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो जिन्होंने आज फिर से हमारे लिए ऐसे सुंदर अवसर दिए हैं कि आज फिर से हम परमेश्वर के जीवित वचन को हम सुनने जा रहे हैं। मसीह में प्रियो, आज के लिए हम वचन देखते हैं पहला पतरस 3 अध्याय 8 से आगे। यहाँ भलाई करने के कारण सताओ। मसीह में प्रियो, इस वचन को एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं शुरू करना चाहता हूँ। एक महात्मा व्यक्ति था, वह नदी के किनारे जाके बैठता है, तब वह नीचे देखता है। नीचे देखने से वह क्या देखता है कि एक बिच्छू नदी में गिर गई थी और वह निकलने के लिए तड़प रही थी। वह बिच्छू नदी में गिर गई थी और निकलने के लिए वह तड़प रही थी। तब महात्मा व्यक्ति को उस बिच्छू को देखकर उनके मन में दया आता है, उनके जीवन में प्रेम की भावना जागृत हो जाता है। तब वह उसे निकालना चाहता है। मसीह में प्रियो, वह व्यक्ति अपने हाथों को बढ़ा के उस बिच्छू को पकड़ता है और पानी से निकालने लगता है। जैसे ही वह पानी से निकाल रहा था, उनके हाथों को वह डंक मारती है। दर्द के मारे वह व्यक्ति उसे छोड़ देता है। मसीह में प्रियो, दोबारा फिर से वह उस बिच्छू को निकालने के लिए अपने हाथों को बढ़ाता है। दोबारा फिर उस बिच्छू को पकड़ के पानी से बाहर निकाल रहे थे, फिर से डंक मारती है, फिर से छोड़ देता है। मसीह प्रियो, तभी एक जवान व्यक्ति दूर से उस महात्मा की ओर निगाह कर रहा था, उस महात्मा को देख रहा था। तब उस महात्मा को वह जवान व्यक्ति बोलता है, अरे बाबा, क्या आप पागल हो? उस बिच्छू को हाथ से पकड़ के निकाल रहे हो जो तुमको बार बार डंक मार रही है। मसीह में प्रियो, तब वह महात्मा व्यक्ति उस जवान को कहता है, बेटा, वह अपना काम को कर रही है और मैं मेरा काम को कर रहा हूं। बिच्छू का काम है डंक मारना और मेरा काम है इनको निकालना, मेरा काम इनको मदद करना। मसीह में प्रियो, कहने का तात्पर्य यही है कि वह एक बिच्छू, एक कीड़ा हो के भी अपना स्वभाव को नहीं बदलती है। वह एक कीड़ा मकोड़ा हो के भी, वह एक बिच्छू, ना उसमें बुद्धि है और ना ही दिमाग, फिर भी वह अपना स्वभाव को नहीं बदलती है। उसे कितना भी प्रेम करो, लेकिन वह प्रेम की भावना को नहीं समझती है, क्योंकि उनमें प्रेम नाम की कोई चीज है ही नहीं। वह अपना स्वभाव को कभी नहीं बदलती है। तो आज हम मनुष्य जातियों को भी अपना स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। मसीह प्रियो, कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में चाहे कैसा भी परिस्थिति क्यों ना आए, चाहे दुख आए, चाहे परेशानी आए, चाहे धर्म के कारण सताहट क्यों ना आए, हमें हर परिस्थिति में अपना स्वभाव को हमें बिल्कुल ही नहीं बदलना है। हर परिस्थिति में हमारे जीवन से मसीहियत झलकना चाहिए। मसीह में प्रियो, इस पत्री का लेखक पतरस यही बातों को उन मसीह विश्वासियों को समझाता है जो एशिया माइनर
रोमी साम्राज्य के एशिया माइनर में निवास कर रहे थे। रोमी साम्राज्य के एशिया माइनर में निवास कर रहे थे। उन मसीह विश्वासियों को इस पत्र के द्वारा इन्हीं बातों को वह बताना चाहता था, क्योंकि उनके जीवन काफी कठिनाई में थी। रोमी साम्राज्य के द्वारा उन मसीह विश्वासियों को काफी सताया जा रहा था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था, उनके साथ कठोर व्यवहार किया जा रहा था। मसीह होने के कारण उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। मसीह में प्रियो, ऐसे दशा में वे लोग काफी हताश और काफी निराश हो चुके थे। मसीह होने के कारण उनका आशा टूटने वाले थे। ऐसे समय में पतरस इस पत्र के द्वारा उन्हें हिम्मत देता है, उन्हें ढाढ़स देता है, और इस पत्र के द्वारा उन्हें सिखाता है कि चाहे उनके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, चाहे दुख आए, चाहे सताहट आए, ऐसे समय भी उन्हें धीरज धरकर मसीह के विश्वास में बने रहना है और निरंतर मसीह के पद चिन्हों पर चलते रहना है। मसीह प्रियो, पतरस उन्हें इन बातों को भी सिखाता है कि चाहे उनके साथ कोई बुराई करे, फिर भी उनके बदले में उन्हें बुराई नहीं करना है, वरन बुराई के बदले भी उन्हें भलाई ही करना है। मसीह में प्रियो, इस पत्री को पतरस सिर्फ उन मसीह विश्वासियों के लिए नहीं जो एशिया माइनर में रह रहे थे, लेकिन आज इस पत्री के द्वारा हमें भी समझाते हैं, इस वचन के द्वारा आज हमें भी कह रहा है। इसलिए आज हमारे जीवन में भी आज कई प्रकार की कठिनाई, धर्म के कारण कई प्रकार का सताहट, कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मसीह प्रियो, ऐसे समय में हम भी हताश और निराश ना होए, वरन हम भी अपने जीवन में नम्र और दीन होकर हमें बड़े ही धीरज धर के विश्वास के साथ हमें टिके रहना है, परमेश्वर के विश्वास में बने रहना है। और यदि हमारे साथ कोई बुराई करे, फिर भी हमें उनके साथ बुराई नहीं करना है। हर परिस्थिति में हमें भलाई ही करना है। जिस प्रकार वह भिक्षु अपने स्वभाव को नहीं बदलता है, इसी प्रकार हम भी अपने स्वभाव को नहीं बदले, क्योंकि हमें मसीह यीशु इसीलिए बुलाया है कि हम एक दूसरे के भलाई करें, एक दूसरों का सहायता करें। मसीह प्रियो, ऐसे ही करते हैं तब हम परमेश्वर के बेटा और बेटी कहला सकते हैं। आज हमें हमारे जीवन में कैसे भी परिस्थिति क्यों ना आए, आज मसीह होने के कारण हमारे भाई बहनों के बीच, हमारे माता पिताओं के बीच देखा जाता है कि नाना प्रकार की सताहट आती है, तब हम घबरा जाते हैं, हम मसीह विश्वास से भटक जाते हैं। लेकिन ऐसे समय हमें बिल्कुल ही भटकना नहीं है, वरन मसीह विश्वास में हमें मजबूत बने रहना है। मसीह में प्रियो, मसीह यीशु को सब जानते हैं, वह हमारे लिए कितना दुख उठाया, वह इस पृथ्वी पर आए, उनके साथ काफी बुरा व्यवहार किया गया, उनको मारा गया, कूटा गया, उनके ऊपर थूका गया, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर भी उनके मुंह से कभी गाली नहीं निकली और ना वह किसी को गुस्सा किया, वरन वह इसके विपरीत उन लोगों के लिए क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। मसीह प्रियो, वचन हमें स्पष्ट बताता है, पहला पत्रस 2:27 में, वह गाली के बदले गाली नहीं देता था और दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं देता था। मसीह प्रियो, वह गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था। आज हम उसी मसीह के संतान हैं, तो आज हमें भी किसी को गाली के बदले गाली नहीं देना है और ना ही श्राप के बदले श्राप देना है, बल्कि श्राप के बदले हमें आशीष देना है। मसीह प्रिय वचन हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी होना चाहिए। फिलिप्पियों उसका 2:5 में वचन बताता है। आज हमारा स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव जैसा है, वैसे ही आज हमारा स्वभाव होना चाहिए। यीशु मसीह कितना हमारे लिए दुख उठाए, हमें भी एक दूसरों के लिए दुख उठाना चाहिए। यीशु मसीह कितना दुख सहे, हमें भी एक दूसरों के लिए दुख सहना चाहिए। यीशु मसीह हमारे भलाई के लिए कार्य किए, हमें भी हमेशा एक दूसरों के लिए भलाई का कार्य ही हमें करना चाहिए। मसीह प्रियो, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दुख उठाकर हमारे लिए आदर्श दे गया है। आज हम भी एक दूसरे के लिए दुख उठाए। आज यीशु मसीह हमें विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है। यीशु मसीह
हमें विशेष उद्देश्य, विशेष मकसद के लिए हमें बुलाया है, तो हमारे जीवन में दुख का आना भी उसी बुलाहट का एक विशेष भाग है, उसी बुलाहट का एक विशेष अंग है। इसलिए हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का समस्या, किसी प्रकार का बाधा आती है तो उससे हमें निराश नहीं होना है, बल्कि हमें निरंतर यीशु मसीह के पद चिन्हों पर हमें चलते रहना है। तब हम जिस उद्देश्य के लिए हमें यीशु मसीह ने बुलाया है, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जिस इनाम को पाने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है, उस इनाम को हम पाने पाएंगे। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत नहीं करने पाएंगे, यदि हम अपने कर्तव्य को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलाएंगे, तो हमें बुरा दिन ही देखना होगा। हम अच्छे दिन को हम कभी देखने नहीं पाएंगे, वरन हम उस नरक के भागी ही होंगे। हम उस स्वर्ग के राज्य के भागी कभी नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपने आप को बुराई से रोकना है, अपने होंठ को, अपने जीभ को हमें अपने वश में करना है और नाना प्रकार की पाप बुराई से हमें रोक के रखना है। तभी हम परमेश्वर के राज्य के भागी होने पाएंगे। यहाँ वचन स्पष्ट कहता है, यहाँ 10 पद में, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके। मसीह में प्रियो, यदि कोई अच्छा दिन को देखना चाहते हैं, यदि कोई भला दिन को देखना चाहते हैं, तो उसे अपने जीभ को अपने वश में करना होगा, अपने जीभ को बुराई करने से रोकना होगा और अपने होठों से छल की बातों को भी रोकना होगा। तभी हम अच्छे दिन देखने पाएंगे, उस अनंत राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। इसलिए आज हम जीभ को अपने नियंत्रण में रखें। और भजनकार का लेखक दाऊद राजा भी इस बातों को कहता है। हम भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 12 और 13 पद में हम देखते हैं, यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। मसीह प्रियो, यहाँ भी वचन हमें यही सिखाता है कि यदि कोई दीर्घायु पाना चाहते हैं, यदि कोई भलाई को देखना चाहते हैं, तो उसे अपने जीभ को बुराई करने से रोकना होगा, उसे अपने होठों को छल की बात करने से रोकना होगा, तभी वह व्यक्ति दीर्घायु पा सकता है। मसीह प्रियो, आज यदि हम दीर्घायु पाना चाहते हैं, हम अपना जीवन में लंबा जीवन जीना चाहते हैं, हम उस अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, तो हमें अपने जीभ को अपने वश में करना होगा। मसीह प्रियो, यह जीभ एक ऐसा चीज है, जीभ हालांकि हमारे शरीर की एक बहुत छोटा सा अंग है, बहुत छोटा सा अंग है, लेकिन यह हमारे पूरे शरीर को और हमारी आत्मा को भी नाश कर सकता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु इसी के वश में है। हम नीति वचन 18 उसका 21 में हम देखते हैं, वहां वचन इस प्रकार से बताता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो जैसा उसको उपयोग करता है वैसे ही उसका फल पाता है। मसीह प्रियो, जीव शरीर की एक छोटी सी अंग है, लेकिन जीवन भी उसी जीव पर टिका हुआ है और मृत्यु भी उसी जीव पर टिका हुआ है। जो उसको जैसा उपयोग करता है, जो अच्छा उपयोग करता है, वह अच्छा दिन को देखने पाएगा, और जो उसे नियंत्रण नहीं करता है, बुराई से नहीं रोकता है, बुरी बुरी बातों को निकालता है, वह व्यक्ति अनंत राज्य को कभी नहीं देखने पाएगा, अतः वह हमेशा के लिए नरक दंड की भागी होगा। मसीह में प्रियो, इसलिए हम जीवन पाना चाहते हैं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें अवश्य है कि हम अपने जीभ को रोक के रखें, अपने जीभ को अपने वश में रखें। मसीह प्रियो, याकूब भी इसी बात को कहता है कि जीभ एक छोटा सा अंग है, लेकिन पूरा शरीर को बर्बाद कर सकती है। यदि हम याकूब उसका 3 अध्याय 4 और 5 में देखते हैं, याकूब 3 4
याकूब 3 अध्याय उसका 5 और 6। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों को अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। मसीह में प्रियो, हमारा जीभ हमारे शरीर का बहुत ही खतरनाक अंग है। सारा शरीर इसी पर टिका हुआ है, सारी आत्मा इसी जीभ पर टिका हुआ है। इसलिए हमें अपने आप को जीभ के वश में नहीं, वरन जीभ को हमें अपने वश में रखना है, तब हम परमेश्वर के राज्य को देखने पाएंगे। याकूब जीभ को 3 चीजों से तुलना करता है। पहला घोड़े की लगाम, दूसरा जहाज की पतवार, तीसरा आग की चिंगारी। मसीह में प्रियो, जिस प्रकार एक बड़े घोड़े को लगाम लगा के अपने वश में किया जा सकता है, वैसे ही हम अपने जीव को यदि वश में कर लिए तो समझे पूरे शरीर को अपने वश में कर लिए। मसीह प्रियो, दूसरा जहाज की पतवार से तुलना करता है। जहाज का पतवार एक बहुत ही छोटी वस्तु होती है जिसके द्वारा पूरी जहाज को चलाया जाता है, पूरी नाव को चलाने का काम किया जाता है। उसी प्रकार हमारा जीव, हमारा शरीर का एक छोटा सा अंग है, लेकिन इसी जीव के द्वारा हमारा पूरा शरीर चलता है। तीसरा आग की चिंगारी। मसीह प्रियो, हमारा जीव आग की चिंगारी की तरह है। जिस प्रकार एक आग की चिंगारी पूरी जंगल में आग लगा सकती है, उसी प्रकार हमारा ये जीभ है जो पूरी शरीर को नाश कर सकती है। अपने जुबान के द्वारा, अपने बुरी बातों के द्वारा आज हमारे पूरे शरीर को नाश कर सकती है। इसलिए आज हम जीभ को अपने नियंत्रण में रखें, अपने वश में रखें। मसीह प्रियो, इसीलिए शैतान हमारे शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा जीभ को ही सबसे अधिक उपयोग करती है। इसी जीभ पर बुरी बुरी बातों को डालती है, इसी जीभ पर छल की बातों को डालती है और वह हमें नाश करवाना चाहती है। मसीह प्रियो, इसलिए हम जीभ को अपने वश में करें, पाप बुराई करने से रोकें, तभी हम एक सच्चा मसीही व्यक्ति बन सकते हैं। तभी हम धर्मी व्यक्ति कहला सकते हैं। अन्यथा हम अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाएंगे, अपने जीभ को वश में नहीं करेंगे, तो हमारा सारी धार्मिकता व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ याकूब उसका 3:6 में वचन बताती है। याकूब 3:6। याकूब 3:6 अध्याय। याकूब 1 अध्याय उसका 26 पद। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मसीह में प्रियो, यदि कोई अपने आप को धर्मी समझते हैं, अपने आप को भक्त समझते हैं और अपने जीभ पर लगाम नहीं लगाते हैं, अपने जीभ को अपने वश में नहीं रखते हैं, तो उसका संपूर्ण धार्मिकता व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आज हमें अपने जीभ को अपने वश में करना है, अपने जीभ को अपने नियंत्रण में रखना है, तभी हम उस उद्धार को देख सकते हैं, परमेश्वर के उस राज्य में हम पहुंच सकते हैं। और जितना हो सके हमें भलाई के काम ही करते रहना चाहिए। अपने आप को नम्र बना के, अपने आप को दीन बना के
हमें हमेशा एक दूसरों की सेवा में लगे रहना चाहिए। मसीह प्रियो, किसी को बुराई नहीं करना है, किसी को बुराई के बदले बुराई नहीं देखना है। यदि कोई हमारे साथ अन्याय करता है तो हमें अन्याय नहीं करना है, वरन हमें अन्यायों के साथ भी हमें भला ही करना है। मसीह के कारण हमें किसी भी प्रकार का दुख उठाना क्यों ना हो, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। उस दुख में हमें हमेशा आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि हम मसीह के कारण दुख उठाते हैं तो ऐसे दुख उठाने वालों को परमेश्वर का जीवित वचन धन्य लोग कहता है। मसीह प्रियो, इसलिए आज हम नम्र दीन होकर अपना जीवन को व्यतीत करें। हम अपना स्वभाव को कभी ना बदलें। हमें जिस उद्देश्य के लिए मसीह यीशु हमें कलीसिया की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए बुलाया है, उस कार्य को पूरा करें, तभी हम परमेश्वर की उस अनंत राज्य को देखने पाएंगे। परमेश्वर इस बताए हुए प्रवचन पर बहुत आयत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, महान अनुग्रहकारी राजा। हे परमेश्वर पिता, सचमुच खुदावंत पिता, आपने अपना उपस्थिति दी है पिता, और आपके जीवित वचन को बताने में आप ही अगुवाई और मदद किए। होने दे परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन, जितने माता पिता आज के जीवित वचन को सुने हैं, हर एक लोगों के मन और आत्मा में आपका जीवित वचन काम करने वाले होने पाए, और परमेश्वर पिता उनके हृदय में 60 गुना 70 गुना 100 गुना फल लाने वाला होने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, होने दे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले नहीं, परंतु आपके जीवित वचन के अनुसार हम सबों को चलने वाला बनाइए। हे पिता, संपूर्ण कार्यभार आगे की भार को आपके हाथ में देते हुए इस दिन ताकि प्रार्थना को सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हम लोगों की मन और हृदय की रक्षा अब से लेके सदा तक करते रहेगी। आमीन। आइए हम गिरजा आराधना अंत करते हुए साक्षी वाणी से गीत गाएंगे।
है पत्ती जब तक कि उसमें तेल दिए का बाकी है। जब तक हमारी है जिंदगानी नामे मसीह फैलाए हम। नीले गगन में चमके हैं तारे दुनिया में वैसे ही चमके हम। मीठे सुरों में गाते हैं पंछी यीशु की सना गाए हम। मंडली उठे, आइए हम हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम में बढ़ें और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारीगणों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लूथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावें। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं और उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देश और जगहों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।
यीशु सहाय। नन बहिन सुसर नन बहिन गो मला सेवा नन बहिन सुसर नन बहिन गो परिवार पोप लेखा सो मंडली बिन को लेखा बेल छो कलसिया यत लेखा हरियारो परिवार पोप लेखा सोबो मंडली बिन को लेखा बेल छो कलसिया यत लेखा हरियारो सेवाना जाजिया जाजिया सगो धार में से जाजिया से यूर बस जाजिया सगो परिवार पोप लेखा सोबो मंडली बिन को लेखा बेल छो कलसिया यत लेखा हरियारो परिवार पोप लेखा सोबो मंडली बिन को लेखा बेल छो कलसिया यत लेखा हरियारो धार में से मेखिया से धार नन बहिन गो धार में से मेखिया से नलख नन बहिन गो परिवार पोप लेखा सोबो मंडली बिन को लेखा बेल छो कलसिया यत लेखा हरियारो परिवार पोप लेखा सोबो मंडली बिन को लेखा बेल छो कलसिया यत लेखा हरियारो सेवा नन बहिन सुसर नन बहिन गो सेवा नन बहिन सुसर नन बहिन गो परिवार पोप लेखा सोबो मंडली बिन को लेखा बेल छो कलसिया यत लेखा हरियारो परिवार पोप लेखा मंडली बिन को लेखा बेल छो कलसिया यत लेखा हरियारो। आइए हम डायसिस महिला संघ के निर्देश अनुसार हम पेरिस महिला संघ होकर समाज करेंगे और हम समाज करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हे जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम इस समय तेरे निकट आते हैं पिता। हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि तू हम हर एक के संग साथ में हुआ, हमारी रक्षा और रखवाली की। हम जहाँ कहीं भी थे तू हम हर एक को संभाला है पिता। हम प्रार्थना करते हैं, हम पापी हैं, दोषी हैं प्रभु, तेरे गुनहगार हैं पिता। हम अनेकों तरह के पाप दोष गुनाह अपराध किए हैं पिता। हमारे सारे पापों को तू क्षमा कर और हम इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता, तू आ इस समय उपस्थित हो और हम एक एक के मन, हृदय और आत्मा को तू चला। और हम अभी महिला संघ के माध्यम से हम जो कुछ भी तेरे जीवते वचन में से पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसमें तू बहुतायत की आशीष दे पिता। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे जो संकट की घड़ी में है पिता, तो उनकी सहायता और मदद कर और उन्हें सुरक्षा प्रदान कर पिता। हम सबों को तू आशीषित कर और हमारे यह दिन अयोग प्रार्थना तेरे बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्ग में ग्रहण कर दे, आमीन। हम लोग अगुवाई के लिए वचन सुनेंगे। वह लिखा हुआ है भजन संहिता 51 उसका 1 से 6 पद। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा।
मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के हाथ से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झेलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, न उस मरी से जो अंधेर में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। यहाँ तक आमीन। मंडली बैठेंगी। हम लोग आज के इस वचन में हम लोग देखने पाते हैं कि भजन संहिता का पहला पद में हम देखते हैं, जैसे जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मसीह में प्रिय बहनों, हम लोग देखने पाते हैं जैसे कि हम अपने माता पिता के छाए हुए उनकी छाया में हम पलते बढ़ते हैं, तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होती है। वे हम हरेक को हमारी ज़रूरत के अनुसार सभी चीज़ों को हमें प्रदान करते हैं। वैसे ही हम परम प्रधान परमेश्वर के छाए में, उनकी प्रेम में, उसकी दया में और उनकी अनुग्रह के नीचे हम लोग रहेंगे तो हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाया में ठिकाना पाएंगे, विश्राम पाएंगे, आराम पाएंगे और वह व्यक्ति शांति पाएगा और वह अपने आप को सुरक्षित पाएगा और उसके लिए किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। उसकी छाया में रहने के लिए हमको उसके निकट आने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा और अपने सृजनहार परमेश्वर को और अपने बनाने वाले परमेश्वर को, अपना पालनहार को स्मरण करना हम ना भूलें। और हम प्रार्थना के विषय में हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 4 उसका 26 पद के अनुसार, जब आदम के तीसरे पुत्र और उसके तीसरे पुत्र सेत और उसके सेत के पुत्र एनोस जब उत्पन्न हुआ, तब से लोगों ने यहोवा से प्रार्थना करना शुरू किया और जब परमेश्वर यहोवा का से प्रार्थना करने लगे और यीशु मसीह भी परमेश्वर का पुत्र हो करके वह गेतसेमानी बारी में वह भी प्रार्थना करते हैं और जब वहाँ से लौटते हैं तो वे चेलों को सोते हुए पाए और जब चेले सो रहे थे तो यीशु मसीह उन्हें भी कहते हैं कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में भी देखने पाते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी प्रार्थना करना सिखाया। तो आज हमारे जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसी के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं और सहभागिता करने का एकमात्र रास्ता हमारे लिए प्रार्थना करना अवश्य है। और हम तीसरे पद में देखते हैं, वह तुझे बहेलिए के हाथ से और महामारी से बचाएगा। हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर हम सब से यहाँ वचन में कहते हैं कि हमें कुछ भी बीमारी हो, चाहे जो कुछ भी महामारी हमारे बीच में आएगा और वह हमें बचाएगा और कोई शत्रु तुझे घात नहीं कर सकता है और ना ही तुझे मार सकता है और ना तुम्हारी कोई हानि कर सकता है। तो इस तरह से परमेश्वर हम सबों को इस वचन में बताते हैं, लेकिन हमको उनके पास आने की बहुत ही आवश्यकता है।
और परमेश्वर यह भी वचन में बताते हैं कि वह अपने पंखों की आड़ में हमें ले लेगा और उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। और वह व्यक्ति जो उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा वह ठिकाना पाएगा उसके पास। और हम देखते हैं यशायाह 26 उसका 20 पद में हमें आज्ञा दिया गया है, जो अभी इस संसार में महामारी का प्रकोप छाया हुआ है। हम जानते हैं कि हमारे बीच में बहुत से लोग विदेश में इसके चपेट में आने के द्वारा वे मौत पा चुके हैं। तो हम लोग यशायाह 26 का 20 पद में देखते हैं कि यहाँ लिखता है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। यहाँ हम लोग वचन में देखते हैं और इस वचन के अनुसार हमें आज्ञा मिली है कि हम अपने अपने कोठरी में प्रवेश करें और अपने किवाड़ों को बंद करें। और जब तक हम अंदर रहें जब तक कि वह महामारी हमसे दूर ना हो जाए और उसका क्रोध हम चला ना जाए, तब तक हम अपने आप को छिपा रखें और उसे शांति से जाने दें और हम सब उस महारोग से, महामारी से हम बचाए जाएं। और हम देखते हैं कि सरकार भी इसी समय हम हर एक की रक्षा के लिए वह अपने अपने घरों में रहने की आज्ञा दी। वह आज्ञा हम सबों को उनके आज्ञा के द्वारा हम बचाए भी गए। उनके आज्ञाओं को हम लोग पालन किया और उनके द्वारा हम बचाए गए हैं। और जिस अधिकार से वे संसार के लोगों को आज्ञा दिए वह उनके द्वारा ही नहीं, पर यह आज्ञा परमेश्वर के अधिकार के द्वारा हुआ है। हम इसको देखेंगे रोमी 13 उसका 1 पद में हमको मिलेगा। रोमी 13 का 1 में हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। तो मसीह में प्रिय बहनों, हमारे लिए जो भी आज राज्य सरकार, हमारे कलीसिया के अधिकारी सभी हमें आज्ञा दिए हैं, हम उन आज्ञाओं को हमें पालन करना है। और जब तक हमें आदेश ना मिलता है तब तक हमें अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे, और जब घर में हैं तो हम अपने को सुरक्षित पाएंगे। और जब इन्होंने जब कहा है तो वह परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा ही यह सब आज्ञा हमें मिली है। तो हम आज इस संकट के समय में हम परमेश्वर को, अपने सृजनहार को स्मरण करते रहें, उसे कभी भी ना भूलें। आज हम सबों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आज्ञा देता है और वचन के द्वारा हमें सिखाता है और हमें शिक्षा देना चाहता है, और वह हम सबकी रक्षा करना चाहता है। और इस संकट के समय में हम परमेश्वर के निकट हमें आने की बहुत ही अति आवश्यकता है। और जब हम उसके निकट रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। उससे प्रार्थना हम दिन प्रतिदिन के जीवन में हम करते रहेंगे, तभी हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। और हम कह सकते हैं कि हमारा
शरण स्थान परमेश्वर है। और हम देखने पाते हैं कि हमें जो आज्ञा देता है हम उसको पालन करें और हम यीशु पर भरोसा रखें। वो भजन संहिता 62 उसका 8 में हम पाएंगे कि हमें परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा करना है, विश्वास करना है और उसके अनुसार हमें अपना जीवन को व्यतीत करना है। हम कभी भी हम उसकी संगति से दूर ना हो तो हम हर एक अपने शरीर से, अपनी आत्मा से हम अनेकों तरह के रोग, दुख, हर तरह की विपत्ति से हम छुटकारा पाएंगे। आज हमारे लिए अपने शरीर को की बचाव के लिए तरह तरह के चीज़ उपयोग करने को कहा जाता है। वह सैनिटाइज़र हुआ, मास्क हुआ कि हम वो सबको अपना जीवन में उपयोग करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मसीह में प्रिय बहनें, हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह जब परमेश्वर का पुत्र होकर भी अब क्रूस में अपने आप को बलिदान करता है, उस समय में हम हर एक के लिए जो अनमोल और पवित्र लहू बहाया है, उस लहू में हम जानते हैं कि उस लहू के द्वारा हमारे लिए छुटकारा है। हमारे रोग धूल शुद्ध होंगे, हमारे पाप शुद्ध होंगे, हमारे बीच से अनेकों तरह के रोग दुख से हमें छुटकारा देगा। तो हम आज परमेश्वर के पवित्र लहू को अपने जीवन में ग्रहण करें तो हमारा शरीर ही नहीं पर हमारी आत्मा भी बचाई जाएगी। परमेश्वर पिता यह छोटी सी वचन पर बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। महिला संघ के लिए समाचार है। मंडली महिला संघ की कोषाध्यक्ष बहनें अपनी अपने मंडली में महिला संघ का सालाना दान उगाही करके जल्दी से जल्दी सेंट्रलाइज करेंगे और अंधरा चुका दान को भी सेंट्रलाइज करेंगे। और अगर नहीं आ पाती हैं तो पेरिसी मीटिंग में जो सदस्य यहाँ उपस्थित होते हैं वे उनके हाथों जरूर भेज देंगे। धन्यवाद। महिला संघ समाज समाप्त करते हुए हम लोग गाना गाएंगे भजन से और इसी में महिला संघ का मुट्ठा दान भी इकट्ठा करेंगे। जिया नम है ये कातरा कला लागी, कया नम है ये कातरा कला लागी, भला जिया नम है ये कातरा कला लागी, कया नम है ये कातरा कला लागी, चेतना ना भैरो फिक्र न बहिन रो, भला चेतना ना भैरो
धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम फिर कर तेरे निकट आते हैं पिता। हम महिला संघ के माध्यम से तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। तू हम हर एक के संग में हुआ है, हमारी अगुवाई किया है पिता। हम इस निमित्त तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं इस समय हमने जो वचन पढ़ा है पिता, सीखा है, उसमें तो बहुत आयत की आशीष थे और हमारे हर एक मंडली, हर एक हमारे पेरिस के भाई बहनों के मन को तू जागृत कर और वे तेरे निकट आने सके, अपने आप को प्रार्थनामय जीवन में बदलने सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पेरिस के जितने भी परिवार हैं सबों के साथ हो लीजिए, सबकी रक्षा और रखवाली कीजिए। इस संकट के समय में उनकी आड़ और ढाल होकर तो सबों को सुरक्षा प्रदान कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भी रोगी दुखी भाई बहन हैं पिता, सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबों को ऊपर तू दया कर और एक एक के साथ होकर तू उन्हें उनके दवाइयों में तू स्पर्श कर और वे उस दवाई को ग्रहण करें और तेरे गुप्त आशीष को पाकर अपने आप को भला चंगा पाते हुए तुझे धन्यवाद देने सकेंगे पिता। प्रार्थना है हमारे कलीसिया के पदाधिकारी जितने भी हैं पिता, कार्यकर्ता हैं, सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबों के लिए तो आशीष दे, उन्हें बुद्धि ज्ञान दे ताकि अपनी अपनी कलीसिया को चलाने के लिए आपके अगुवाई के द्वारा होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी इस संसार के जो पड़ोसी भाई बहन हैं, जो अन्य जाति हैं पिता, वे तुझे नहीं जानते हैं पिता, उनके ऊपर भी तू दया कर। उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता। इस संकट के समय में वे अपने मन को परिवर्तन करने सकें और तेरे निकट वे तुझे उद्धार करता जानते हुए तेरे निकट आने सकें पिता। हम वचन में पाते हैं कि पूरा संसार एक दिन तेरे निकट घुटने टेकेगी पिता। यह अवसर उनके लिए तू प्रदान कर ताकि वे तुझे उद्धार करता यीशु मसीह ग्रहण करने सकें और वे तेरे निकट घुटने टेकने सकें और वे तेरे उद्धार को पाने सकेंगे पिता। हम पापी मनुष्य हैं प्रभु, हम नहीं जानते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है पिता। तो हम एक एक के अगुवाई कर पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रचारक, हमारे पादरीगण और मिशनरी पादरीगणों को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। सबों के साथ हो लीजिए। वे दूर जगहों में जाते हैं तो उनकी रक्षा और रखवाली कीजिए और वे जहाँ भी जाते हैं तेरे जीवते वचन का प्रचार करते हैं प्रभु। तू उनके साथ होकर तू अगुवाई कीजिए पिता। जो कुछ भी संकट उनके बीच में आने वाली होगी उन्हें तो उनसे कोसों दूर कर और उनके परिवार को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। जब वे कलीसिया की सेवा करते हैं परिवार में किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने दे पिता, ताकि वे हमेशा तेरे अगुवे होकर अपने कलीसिया की सेवा करने सकें पिता। हम कहाँ तक प्रार्थना करें, हम इन्हें सभी दानों को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, जो तेरे नाम से मुट्ठी खोले हैं पिता। उन सभी दानों को मैं तू आशीष दे ताकि जिस कार्य के लिए भी वह कार्य के लिए हम उसे खर्च करें वह तेरी आशीष के द्वारा उसमें होने पाए पिता। हमारी यह दीन आयोग प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर दे, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है, आमीन।
और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ होए। आमीन। यीशु सहाय।